खेल रही है महाराज जी। अरे मार दे, उसका कोई विश्वास ना मानो जी। ये देखिए काफी बड़ी हो गई है। झोली ले गए उधर और फिर हमें जगाया, बोले बाबा पैसा दो, पैसा नहीं मिला हमें ढूंढे से। जी हमने पैसा तो है नहीं है भैया, झोली देखो कहाँ है। जी बोले झोली तो बा पड़ी, वो 10-50 से निकाल लिया, उधर फेंक दिया। जी। बोले हम तुम्हें मार डालेंगे। हमें जरूर मारो, शुरू कर दो। अच्छा रात कितने बजे रात्रि में ऐसा हुआ? 1 बजे किस दिन की है? साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आ चुके हैं आज चमत्कारी राधे बाबा की कुटिया पर, तो आइए चल करके उनका दर्शन करवाता हूं। और चित्रकूट के सबसे वायरल बाबा हैं चमत्कारी बाबा, और सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए विदेश से भी लोग आ चुके हैं, अमेरिका नेपाल कई जगहों से आ चुके हैं। तो आइए उनका दर्शन करवाते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं कुटिया में। तो आइए चल करके दर्शन कराते हैं। और ये है छोटी कुटिया पहले वाली। महाराज जी राधे राधे। देखिए दोस्तों, जय हो प्रभु। ये देखिए ये महाराज जी की कुटिया। जय हो प्रभु। जी प्रभु, ये आपके लिए ही लोई है। इसे देखिए बढ़िया पानीपत से है, गर्माहट वाली। 50 साल पहले हम यही लेके आए। अच्छा जा ले लिया था जी। हाँ पहले ये इसमें जी हल्का का हल्का हाँ 1 किलो। हाँ, ओढ़ के कहीं भी जा सकते हैं आप जी। क्या और इसमें महाराज जी पूरा से आप ओढ़ेंगे। क्या हो कामत के का मंदाकिनी गंगा काम रहे जी। और ये है आपका सरसों का तेल। हाँ क्या हो। हाँ, जी। बहुत हाई आ गई। और चाय तो आपकी कुटिया में बनती ही बनती है। तो ये चाय पत्ती बनती है, या चाय पत्ती है, ये अगरबत्ती अभी लगाया जाएगा जी। और ये है हल्दी और मसाला के पैकेट। अरे क्या हो कामत की सरकार। ये है नमक। हाँ बहुत सामान है। और ये है मूंगफली का दाना। क्या हो फलहारी में जी। और ठंडी में गुड़ फायदा करता है तो गुड़ भी ले आए हैं। बोलो हर बात सुन ले। और ये है शक्कर। हाँ महाराज क्या हो। ये है अरहर की दाल। हाँ महाराज क्या हो। ये है मूंग की दाल। ले बता। अरे वाह बहुत सामान। और ये है चने की दाल। हाँ चने की दाल। और ये आपका चावल। हाँ महाराज क्या हो। और ये है प्रभु जी आटा। आटा आप पूरा देखिए जी। चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया देखिए। ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी, ज्यादा तो नहीं था। हाँ अच्छा, जो भगत ने दिया है उनको कोटान कोट आशीर्वाद मिले। कामत की सरकार की कृपा से सबको आशीर्वाद मिले। मंदाकिनी गंगा की जय हो। चित्रकूट धाम से सबको आशीर्वाद मिले, ले आने वाला देने वाला सबको आशीर्वाद मिले। कोटान कोट हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जी प्रभु। महाराज जी परिक्रमा हो गया। हाँ तो प्रभु जी क्या और कोई दिक्कत परेशानी अभी कुटिया में? कोई नहीं, यही है कि भैया ये चोर आते हैं रात में। अच्छा चोर आते हैं रात में? हाँ ये निकाल लिया था पूरा। ये निकाल लिया था पूरा। अच्छा सिलेंडर निकाल लिया। अच्छा। यहाँ झोली रखी थी, हमें पड़ी थी जी। झोली ले गए उधर और फिर हमें जगाया, बोले बाबा पैसा दो, पैसा नहीं मिला हमें ढूंढे से। जी। हमने पैसा तो है नहीं है भैया, झोली देखो कहाँ है। जी। बोले झोली तो बा पड़ी, वो 10-50 से निकाल लिया, उधर फेंक दिया। जी। बोले हम तुम्हें मार डालेंगे। हमें जरूर मारो, शुरू कर दो। अच्छा रात कितने बजे रात्रि में ऐसा हुआ? 1 बजे। किस दिन की है महाराज जी? आ जाएंगे आज रात्रि में। हाँ। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि महाराज जी कुटिया में रात्रि 1 बजे आज की जो रात्रि हो गई, 2 लड़के आए। 2 लड़के आए। एक 5 फुट का था, एक 6 फुट का था जी। दोनों यहीं से जो है काम करते रहे। ये मानना नहीं बाबा का, ये मानना नहीं बाबा का। आए बोले हम तो बाबा का मार डालेंगे, नहीं पैसा देवे, कितना कमाया है जी बताइए। ये हाल है। अरे प्रभु जी, तो महाराज जी काफी फिर तो रात्रि में दिक्कत परेशानी रही होंगी। कुछ नहीं, 1 घंटा रहे भी जी। 1 घंटा तक। तो महाराज जी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं की आपको? कुछ नहीं गए जी। निकाल के वहीं बाहर सिलेंडर ये सब टीम टाम जो में चावल दाल था जो निकाल के रख दिया। जी। बोले पैसा बताओ ना तो हम सब फेंक देंगे। जी। सब फेंक दो, फिर चले गए। तो लठिया हाथी हमारे भाभी ले गए, इतने हराम खोर। जी।
बताइए, ये है जमाना। महाराज जी भोजन भंडारा कुछ बना भी? हाँ, बनाएंगे। नहीं, अभी आप कुछ पाए हैं? अभी तो हम कुछ नहीं पाए। जी। अब हम बनाएंगे, दाल रोटी अच्छा, बनेगा, दाल रोटी बनेगा। बढ़िया दाल बने, रोटी तो बने। देखिए दोस्तों, कितनी ये विडम्बना की बात है हाँ। कि लोग ग्रस्त वालों का तो ठीक है, लेकिन साधु महात्मा कुछ कमाते नहीं हैं, वो भजन साधना करते हैं, लेकिन उनकी कुटियाओं में भी चोरी हो जाती है। हाँ। ये चित्रकूट की बड़ी गंभीर बात है, हाँ। और इसे मैं तो शासन प्रशासन कहूँगा कि इसे ज़रूर देखना चाहिए कि संत महात्मा कैसे रह रहे हैं, कैसे उनके यहाँ क्या दिक्कत परेशानी हो रही हैं। और ये एक जगह की बात नहीं है, एक कुटिया में भी और ऐसे हो चुका है जहाँ पर हम लोगों ने बर्तन पहुँचाया है, और इसके पहले एक संत की कुटिया पर और चोरी हुई है। तो और महाराज जी किसी चीज़ की आपको कोई कमी? नहीं, कोई कमी नहीं, चकाचक सब चकाचक। हाँ। और सामग्री सेवा सब है? हाँ, सब है। कंबल वगैरह सब है? जी। आइए महाराज जी, थोड़ा से बाहर का भी दर्शन करवाते हैं हम। अलख निरंजन। अरे वाह, जाओ आटा दाल है, ले जाओ जी। तो फिर ये महाराज जी सोनप्रयाग? हाँ, ये सोनप्रयाग है। देखिए दोस्तों, ये है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग। और देखिए अभी से मारने लगी है। ये देखिए, ये खेल रही है महाराज जी। अरे मार दे, उसका कोई विश्वास ना मानो जी। ये देखिए काफी बड़ी हो गई है महाराज जी। आओ जी। अब धीरे धीरे महाराज जी भोजन प्रसाद यहाँ तैयार करते हैं? बनेंगे अब। तो ये बांध दे, जब ये बांधेंगे, जब बना पाए। अच्छा। जब भगेगा नहीं अब जी। भूसा खा नहीं रही। अच्छा। अब इन्हें इसे रस्सी से बांध दे। जी। तो फिर के बाद अपना और महाराज जी लकड़ी वगैरह है सब? हाँ, देखो जी। अच्छा, ये लकड़ियाँ वगैरह हैं। वही ने डावा दिया ना, राजकुमार जी। राजकुमार ने डावा दिया। जी प्रभु। अरे वाह, बैठे प्रभु जी, देख लो। हाँ, देख लो। तो प्रभु जी इस समय क्या अवस्था होगी आपकी? अवस्था 85-84-85 के लगभग है। अच्छा प्रभु जी, एक भक्त का हमारा पूछना था कि सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है? सत्संगत का प्रभाव ये है जी कि उसमें सुधार होता है। जी। कैसा सुधार होता है कि जैसे माता पिता का कहना मानोगे तो वो भी अच्छी बात बताएंगे जी। और गुरु माने ज्ञान, जिसमें ज्ञान होगा वही तो गुरु बन सके जी। और जब गुरु बने तो हर बात का वो उत्तर देगा जी। तो उसमें हमें सुधार होता है। जी। जैसे हमने साइकिल चलाना तो सीख लिया जी। और उसका हम बोल्ट कसना नहीं जानते हैं तो हमें दिक्कत है। जी। कहीं गिर जाए, ढीला हो जाए, कारीगर खोजने पड़े। इसमें सारा काम समानना ही सकल गुण निधानम बाणानाम धीशम। जब तुम्हारे पास में हर प्रकार की अक्कल होगी तो वो सत्संगत ही का प्रभाव है। जी। बिन सत्संग विवेक न हो। अगर हम पढ़ भी ना जाए तो माँ साहब बताएगा क्या। इसी प्रकार से ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। जी। अगर ज्ञान है तो तुम हर मार्ग में जा सका, जी। हर मार्ग में धंधे कर सका, सरकार की तरफ से भी नौकरी मिल सका। सत्य प्रभु जी। इस प्रकार से हमारा ज्ञान ही हमारा सत्संगत है। खत्म। जय हो। ज्ञान है तुम्हारे अंदर तो सत्संगत किया है। सत्संगत माने ज्ञान की चर्चा कहीं ना कहीं मिल गई। जी। ज्ञान का अकल का व्यवहार मिल गया। जैसे कोई प्रश्न हम नहीं जानत और हमने पूछा तो दूसरे ने बता दिया, माँ साहब बता देगा। इसी प्रकार से सत्संगत का प्रभाव यही बताया जी कि हमारे जीवन में हर बात की अकल बुद्धि होना चाहिए। जी। सुख शांति का परिचय होना चाहिए। काम क्रोध का लय हो जाए जी। क्योंकि गलत चलोगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा जी। और सही चलोगे तो सही में दिक्कत जरूर है। जैसे भोजन बने और सब खा भी बैठ गए जी। और अगर हम सेवा में लग गए तो वो भी बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य है। सत्य। अब पहले ही खा भी बैठ गए तो भोजन तो मिलना ही है, लेकिन उसका व्यवहार खराब होता है। ये होता है लपे लपे आगे खा पी लिया भग गए, ये व्यवहार खराब है। सत्संगत तो किया लेकिन सत्संगत का प्रभाव नहीं मिला। इस कारण से शुभ काम करना ही हमारा सबका मानवता है। सत्य प्रभु जी।
और हम जब मानवता पे रहेंगे तो दानवता हमारा अंदर रहेगा नहीं, रहेगा और रहेगा तो दूसरों को सुधारने की अनुभवता लगाएंगे जी। कि हम तो जैसे कुमारक पे नहीं जा रहे, और जो जा रहा है उसको भी मना करेंगे कि नहीं भैया गलत काम में नहीं चलो, पकड़े जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। खुद भजन करो, दूसरे पे भजन कराओ, खुद सही रहो, दूसरे का सही करो, अपने का अपना मान के। प्रभु जी, जैसे मनुष्य का एक जन्म होता है तो व्यक्ति भटकता रहता है, मोह माया में फंसता है, हर जगह जाता है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है जीवन का? भाई ये है, काया तो हर समय में मिला जी। काया हर समय में मिलती है जी। जैसे चाय खानी है, अंडज पिंडज उखमज जराओ। अंडज में आ गया पशु पक्षी जी। जो पक्षी आ गया, जितने भी हैं ये अंडज हैं जी। और पिंडज, पिंडज में हम तुम आ गए, गाय भैंस आ गए, जो पिंडा से पैदा होने वाले हैं वो पिंडज है। जी। अंडज पिंडज उखमज, उखमा माने कहीं घास डाल दिया, पानी बस गया, उगने से कीड़े हो जाएंगे। जी। जी। जराओ, जराओ माने जी पौधा, बस इतनी खानी है, इतनी में जीव भटकता है, इतनी में हवा भटकती है। जी। तो इस प्रकार से जो सदियों से बिगड़ा हुआ मन है उसको सुधारने में हमें टाइम लगेगा। बोले कैसे? बोले मन ही एक हवा है, हवा रूपी मशीन है मन। जी। इसमें खून मांस नहीं है, इसके हाथ गोड़े नहीं बताए जाते हैं। तो मन है एक हवा, अब हवा है 49 और मन है 40 किलो। कहते मन क्या क्या मन है? बोले 10 मानी 20 मानी, जैसे कहे क्विंटल, क्विंटल में 1 हो गया, और 10 मानी में 1 मानी हो 40 किलो की। एमपी यूपी का हिसाब है जी। सत्य प्रभु। वहाँ चलेगा यूपी में क्विंटल जी। और यहाँ चलेगा मानी। 10 मानी धान हुआ है, 20 मानी धान हुआ है, ऐसे बोलेंगे। जी। जी। तो इस प्रकार से जो हमारा मन जो है ये हवा रूपी मशीन है, या किसी ने बस में कर नहीं पाई, इसे काम ले लो। जी। बोले क्या काम ले लो? इंगला पिंगला सुचरमा, इसी में 2-4 घंटा में ध्यान में रहो। जी प्रभु। तो जो मन था वो हवा में बदल गया, बदल गया, भजन में बदल गया। जी। बोले कैसे? जैसे आटा रखा था, खाने वाला कोई नहीं था, वो बना लो तो वो हक लग गया। जी। इसी प्रकार से जो मन है हवा, इसको हवा रोकना मुश्किल है। सत्य। अगर जिसने अपने हिसाब से कहने भैया शुभ काम में लगना है, कि हम शुभ काम में लगेंगे तो हमारे सब काम बनेंगे। ये है, ये प्रभाव होता है ऐसा सब। बोले पढ़ने का क्या प्रभाव है? बोले हर प्रकार की किताब पढ़ लेना ही जी प्रभाव है। और जब तुम हर प्रकार की किताब नहीं पढ़ पाओगे तो अकल में कम है। सत्य प्रभु जी, सत्य। चाहे भाई 36 प्रकार की भाषा है जी। जैसे हिंदुस्तान में हिंदी, पंजाब में पंजाबी भाषा, नेपाल में नेपाली भाषा, बिहार में बिहारी भाषा, उड़ीसा में उड़ीसा की ऐसी भाषा। हाँ हाँ, हर जगह की अलग अलग 36 भाषा है। अगर 36 भाषा जो लड़का पढ़ गया 25 साल की उम्र की पहली, तो वह नौकरी नहीं खोजने। जैसे हम अब बालापन से 52 में रहे, पेटेंट 52 में। जी। जी। तुम्हारी उम्र कैसी 52 में? हमें रोज प्रवचन में जाने पड़ता था 10-10, 20-20 आदमी के संग, और रामायण में, गीता भागवत बाँचने में जाने पड़ता था। तबला सारंगी में रामायण हुए तो उसमें जाने हैं, सब बजा लेते नहीं। सत्य सत्य। तबला भी बजाया, ढोलक भी बजाया, बाजो भी बजाया, गाना भी गाया, रामायण जब तुम्हें कंठा से। जी। अगर आदमी के अंदर में सच्चा ज्ञान हो जाए तो अवगुण उसको पास नहीं करता है। जी। जी है, क्यों कि वो नहीं बेचता है, चरिए में नहीं बिगड़। जैसे आदमी 100-100, 50-50 के नोट गिने तो 1-1, 2 रुपये गिनने में दिक्कत है, टाइम नहीं है। प्रभु जी, एक थोड़ा सा ये पूछा था कि रामायण का जो पाठ आपका होता है तो प्रभु जी इसे देख करके पढ़ते हैं, बिना देखे भी पढ़ते हैं? नहीं, पहले देख के पढ़ो। पहले देख के पढ़ो। आप हाँ। आप कैसे पढ़ते हैं? हम तो पहले जो है पहले देख के पढ़े 20 साल। जी। और अब हो गया हमें अध्ययन। तो पूरा महाराज जी जितनी पूरी रामायण? हाँ, तो अभी हम रामायण खोलेंगे। जी। हाँ, कि कहीं थोड़ा बहुत हाँ, वो में फाइबरता है। जी जी जी। खोल लो तो कंठ है तो है ही, खटाखट देखा जाओ, पढ़ जाओ, देखा जाओ। तो महाराज जी ने 20 साल तक रामायण का अध्ययन 20 किया। साल अयोध्या रहे, 20 साल वृंदावन रहे। 40 साल।
20 साल हमने रामायण पढ़ी अयोध्या में जी और 20 साल भागवत पढ़ी वृंदावन में, अपनी निजी, जी किसी को नहीं सुनाना है जी, क्योंकि कंठस्थ करेंगे जब ही बोल पाएंगे। तभी बोल पाए। तो हमें जो है 1 घंटा का मिलता था समय कमेटी से। भैया हरिद्वार, बम्बई, कलकत्ता बड़ी यज्ञ हो रही, उसमें प्रवचन वाली का नाम लिखा जाएगा। जिसको गीता रामायण कंठस्थ हो उसको 1 घंटा के 1000 रुपया मिलेगा प्रति दिनों दिन तक। 3000 तो हमारे हो ही गए। जय हो। उस समय मिलता था जी अब हमने छोड़ा था, 2005 से बंद ही कर दिया। जी, अब नहीं जाते कहीं नहीं। क्यों? अब दांत भी नहीं है। अब बताइए 2001 से तो हमारे दांत ही नहीं है, ये बचे देखा। जी जी, बस रुपए की एक भी नहीं। एक भी तो अभी इनसे क्या हो रहा हो? ये देखो। हाँ, वो तो अब कुछ भी नहीं। तो प्रभु जी, जो दर्शक देख रहे हैं, जिन्होंने अभी देखा महाराज जी, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हाँ भैया, सबको आशीर्वाद मिले चित्रकूट धाम से और सबका आनंद मंगल बना रहे, सबको सुख शांति का परिचय मिले, हर प्रकार की मनोकामना भगवान सबकी पूर्ण करें, कोटान कोट आशीर्वाद मिले, आने वाले को, जाने वाले को, ले आने वाले को, सबको आशीर्वाद है। हर हर महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, कामदगिरि सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। जय श्री इतनी राम। बात है। जी, अरे करते रहे।